आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी का स्मरण कर रहे हैं। उनकी मृत्यु 6 अगस्त 1925 को हुई थी। राष्ट्रगुरु के रूप में लोकप्रिय बनर्जी ने 1876 में ब्रिटिश भारत में अग्रणी राष्ट्रवादी संगठन इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का जन्म 10 नवंबर 1848 में कोलकाता में हुआ था। उन्होंने 1870 में भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन ब्रिटिश शासन ने उन्हें अयोग्य ठहरा दिया। इस फैसले के विरोध में मुकदमा जीतने के बाद सिलहट में सहायक मजिस्ट्रेट के रूप में उनकी नियुक्ति हुई, लेकिन जल्द ही ब्रिटिश शासन ने उन्हें गलती का हवाला देते हुए बर्खास्त कर दिया और इस बार उनकी अपील को ब्रिटिश अदालतों ने भी खारिज कर दिया। इसके बाद बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन का गठन किया, जो पहला अखिल भारतीय राष्ट्रवादी संगठन था। वे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के तुरंत बाद उसके सदस्य बनाए गए। उन्होंने 1905 में बंगाल के विभाजन का मुखर विरोध किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी आंदोलन में सबसे आगे थे। उन्होंने पूरे बंगाल और भारत में विरोध प्रदर्शनों, याचिकाओं और व्यापक जन समर्थन का आयोजन किया, जिसने आखिरकार अंग्रेजों को बंगाल के विभाजन के फैसले को वापस लेने पर मजबूर कर दिया। वे स्वदेशी आंदोलन की एक महत्वपूर्ण हस्ती थे। बनर्जी गोपाल कृष्ण गोखले और सरोजिनी नायडू जैसे भारतीय नेताओं के संरक्षक थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 6 अगस्त 1925 को अंतिम सांस ली। वंदे मातरम अंग्रेजी समाचार पत्र का प्रकाशन 6 अगस्त 1905 को कोलकाता से शुरू हुआ। इसकी स्थापना बिपिन चंद्र पाल ने की थी और इसके संपादक औरोबिंदो घोष थे। वंदे मातरम का उद्देश्य भारतीयों को पूर्ण स्वतंत्रता के उद्देश्य से संघर्ष के लिए तैयार करना था। इसके कर्मचारियों में न केवल बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष, बल्कि कुछ अन्य बहुत ही योग्य लेखक श्याम सुंदर चक्रवर्ती, हेमेंद्र प्रसाद घोष और बिजॉय चटर्जी भी शामिल थे। अरबिंदो ने अखबार में क्रांति के राजनीतिक दर्शन पर लेखों की श्रृंखला प्रकाशित की। वंदे मातरम में अरबिंदो घोष के संपादकीय की प्रशंसा करते हुए बिपिन चंद्र पाल ने कहा था, वंदे मातरम देश में ऐसी ताकत थी जिसे नजरअंदाज करने की हिम्मत किसी में नहीं थी, भले ही वे इससे कितना भी डरें या नफरत करें। औरोबिंदो नई पत्रिका में प्रमुख और केंद्रीय व्यक्ति थे। नेशनल कॉलेज में उन्हें जो अवसर नहीं मिले, वो सब उन्हें वंदे मातरम के पन्नों में मिले, जिससे कुछ युवाओं के शिक्षक बनने के विपरीत उन्हें पूरे देश के युवाओं का शिक्षक बनने का अवसर मिल गया। वंदे मातरम पत्रिका जनमानस को बदलने और क्रांति के लिए तैयार करने के प्रभाव के मामले में लगभग अद्वितीय थी। आज हम बिहार के पटना निवासी क्रांतिकारी राम बाबू उर्फ भगत को भी याद कर रहे हैं। वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के कार्यकर्ता थे। वे पटना शहर में स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय थे। एक दिन अंग्रेजों के खिलाफ उपयोग करने के उद्देश्य से तैयार किए जा रहे बम के विस्फोट में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। राम बाबू को पटना जनरल अस्पताल भेजा गया, जहां 6 अगस्त 1931 को उनकी मृत्यु हो गई। हम महाराष्ट्र के सातारा के निवासी शहीद गुनू का भी आज स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में स्वतंत्रता के पहले युद्ध में भाग लिया था। वे प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में सिपाही थे, लेकिन वे विद्रोह में शामिल हुए और महाराष्ट्र में विभिन्न स्थानों पर कई बार अंग्रेजों से लड़े। एक कार्रवाई के दौरान कंपनी के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और उन पर विद्रोह के लिए मुकदमा चलाया गया। गुनू को बेड़ियों में जकड़कर सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 6 अगस्त 1859 को अंडमान द्वीप समूह में हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई। और देश के स्वतंत्र